बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के करम से 5 वक्त की नमाज़ अदा करते होंगे, कुरान पाक पढ़ते होंगे और फिर सारी दुनिया जहान के लिए दुआ करते होंगे कि अल्लाह ताला हमेशा हमें अपनी पनाह में रखे, हमें किसी भी किस्म की वबा से बचाए, हमें हदायत नसीब करे और इस पे इस्तकामत नसीब करे, ईमान पे ही ज़िंदगी और ईमान पे ही ख़ात्मा हो। अल्लाह ताला हम पे करम करे। अब कुछ इस तरह कुछ रातें आ जाती हैं कि जिसमें अब वो एतराज़ करने वाले, उनका काम एतराज़ करना ही होता है, वो सारी उम्र एतराज़ ही करते रहते हैं और जो अमल करने वाले होते हैं वो चुप करके अमल कर रहे होते हैं और जो सुकून वाले होते हैं उनको सुकून मिल रहा होता है, जो बेसुकूने हैं वो बेसुकूने ही रहते हैं। अब जो अगर कोई एक बात कोई अच्छी कर रहा होता है तो उसमें से ही जो है वो मुख्तलिफ़ फ़जूल बातें निकाली जाती हैं कि यार एक वो कोई अच्छी बात कर रहा है। देखें जिस तरीके से हम ये लेक्चर्स पढ़ते हैं, ये सिलेबस पढ़ते हैं, तो ये किताब आपकी अपनी पर्सनल किताब होती है ना। कोई टीचर वो आपको लेक्चर देता है, फिर उसके साथ फिर मज़ीद कुछ नोट्स आपको प्रोवाइड करता है, तो लेकिन उसने कोई मना तो नहीं किया हुआ ना कि स्टूडेंट वो टॉपिक समझने के लिए अपनी तरफ से कोई लॉजिक एक क्रिएट कर ले ताकि उसको वो टॉपिक क्लियर हो जाए। कोई मुश्किल नहीं, वो मना तो नहीं, किताब आपकी अपनी है, इसमें जो मर्ज़ी लिखें आप, किसी भी लैंग्वेज में किसी भी आप सिंबल्स की मदद से टॉपिक आपको क्लियर होता है तो आपको इजाज़त है आप उसमें उर्दू, पश्तो, फ़ारसी जिस तरह मर्ज़ी लिखें, उसमें कमेंट्स लिखें ताकि वो आपको टॉपिक क्लियर हो सके। इसी तरीके से अगर कोई एक अमल की बात है, एक अच्छी बात अगर कोई कर रहा है, बजाय इसके ये हम करें शरीयत से अगर हम नहीं टकरा रहे, तो अगर वो बात है या नहीं है, शरीयत से टकरा हम नहीं रहे, तो वो बात को सुनने में और अमल करने में ऐसा हर्ज है क्या? किताब वाली बात, दुनिया की बात करते हैं वो है क्या? आप और आपके बड़े पढ़ते हुए नहीं आगे के कि जो किताब होती थी, टीचर जो नोट्स प्रोवाइड कमेंट्स देते थे, उसके अलावा भी हमारी मर्ज़ी होती थी, हमारी किताब है, हम जो मर्ज़ी लिखें ताकि टॉपिक हमें क्लियर हो जाए। तो अब जो है शरीयत से नहीं टकरा रहे, तो कोई अगर बात है तो अमल कर लें, इसमें हर्ज क्या है? वो ये कहते हैं कि जी अगर ये रातें हैं तो क्या हर रात मकबूल नहीं है, हर रात इम्पोर्टेंट नहीं? भाई हमने कब कहा है? अल्लाह की रहमत जो है वो तो हमेशा ही रहती है, अब हम ही मांगने वाले बने तो। लेकिन अगर कोई एक बात कर रहे हैं कि ये एक रात कोई इम्पोर्टेंट है, उसमें अल्लाह ताला जो है अल्लाह के करम से वो रहमतों का नुज़ूल ज़्यादा होता है, तो इस बात पे एतराज़ करने की इतनी ज़रूरत है क्या? हम अपने कोई इवेंट होते हैं तो हम किस तरीके से उसकी तैयारी कर रहे होते हैं, कोई दुनियावी इवेंट है, तो अगर ये कोई ऐसा हमने कोई प्यार में इश्क में अल्लाह रसूल के हिसाब से को हम बात कर रहे हैं तो उसमें हर्ज क्या है? आप कोई सालगिरह वगैरह करते हैं, ये सारे करते हैं, आप खुशियाँ मनाते हैं, जब बहाने माने कुछ भी होता है आप खुशियाँ मनाते हैं, तो इसमें क्या है? हम इबादत ही करने का कह रहे हैं, हम सजदे ही करने का कह रहे हैं, हम कोई नफल नमाज पढ़ने का ही कह रहे हैं, कोई कुरान पढ़ने का ही कह रहे हैं, कोई महफिलों की बात ही कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा हर्ज क्या? हम कोई आपके अपने इवेंट्स पे जो दूसरे इवेंट्स हैं दुनियावी, उस पर कोई इतराज़ करते हैं? और दूसरा ये होता है कि एक दफ़ा ये बात हुई कि जी सवाल कोई ऐसे होते हैं जो फजूल सवाल पे सवाल ही निकाले जाते हैं। एक मुझे को अल्लाह के करम से कोई बात याद आ गई, एक प्यारे बुज़ुर्ग से किसी ने सवाल पूछा कि जी शैतान की बीवी का नाम क्या है? तो उन प्यारे बुज़ुर्ग ने जवाब दिया कि जी वो शादी मैंने अटेंड नहीं की थी। अब जिस तरह का सवाल किया गया उसी तरह का उन बुज़ुर्ग ने जवाब दे दिया। अब फजूल पे फजूल सवाल हम करिए आते हैं, इससे हमारे को ताल्लुक़ नहीं है। बात वो करनी चाहिए जिससे हमें कोई फ़ायदा हो, इल्म वो हो जिससे फ़ायदा हो, अल्लाह रसूल की तरफ हमारा रास्ता जो है वो बढ़े, उसकी तरफ चलना हमारा ज़्यादा हो, वो बातें करनी चाहिए। बाकी इस बातों में रखा कुछ नहीं है। तो अपने सिलेबस की तरफ हम चलते हैं। चैप्टर 6 जो हम टेबल एंड क्यूरी का कर रहे थे, उसमें भी डिफरेंट फॉर्मेट्स। अब देखें ये टॉपिक आ गया फॉर्मेट, कि जिस तरीके से आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर फॉर्मेटिंग होती है, तो वर्ड तो वही रहता है, उसकी अपीयरेंस चेंज होती है। तो अब ये फॉर्मेट जो है, फॉर्मेट क्या? अल्लाह रसूल का फॉर्मेट कौन सा है? शरीयती फॉर्मेट है ना। जिस तरह कहा गया है, नमाज जिस तरह पढ़ने को कहा गई है उस तरह ही पढ़नी है ना। आप अपना कोई तरीका निकाल लेंगे, कुरान जिस तरह पढ़ना है उस तरह ही पढ़ना है, हज जिस तरह करना है उस तरह ही करना है, उम्रा जिस तरह, ज़कात जिस तरह देनी है, ये सारी चीज़ें जो भी हमने करनी हैं जिस तरह तरीका कहा गया उसी तरीके से करेंगे तो अप्लाई होता है ना। तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर क्या है, इनकी कमांड जो हैं, जो इनकी जो सिंटेक्स है उसके अकॉर्डिंगली नहीं अप्लाई होता। उसके अलावा करें, हाँ अगर आपको सेकेंड ईयर में C लैंग्वेज का अगर पता है तो क्या वो आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा?
जब तक आप रूल्स एंड रेगुलेशन से कमांड लिखेंगे नहीं, और जो फॉर्मेट कहा गया है, जो फॉर्मेट जिस तरह आपने कमांड लिखनी है उस तरह लिखेंगे तो एग्जीक्यूट होगा ना। तो जब दुनियावी हम तालीम की बात कर रहे हैं तो क्या दीनी तालीम में कोई फॉर्मेट नहीं है? तो वो तरीका किसने बताया? हमारे कुरान में, हमारे हदीसों में है, हमारे आका ने बताया कि जी नमाज इस तरह पढ़ी जाए, ये हज इस तरह किया जाए, ये ज़कात इस पे फ़र्ज़ है, ये जो भी है बाकी जो अमल हमने करने आका ने बताया। तो ज़ाहिर उसके मुताबिक करेंगे तो होगा ना, अपने तरीके निकाली जाए। इस तरह तो नहीं चलता। क्या सॉफ्टवेयर चलता है? नहीं चलता ना। तो अब ये है अपना टॉपिक हम करते हैं, और वो फॉर्मेट का टॉपिक है। और डिफरेंट डेटाबेस के अंदर अगर हमने फॉर्मेटिंग करनी हो तो डिफरेंट डाटा टाइप्स के हवाले से, तो वो फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, क्या उसका लॉजिक है, फिर उसको थोड़ा सा हम अप्लाई करेंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सर अगला जो टॉपिक है वो हमारा डाटा टाइप का टॉपिक है। टेक्स्ट बुक से हम पहले कर रहे हैं। अब इसमें ये पेज जो है हमारे पास 66 पेज है। अब स्टूडेंट आपको याद होगा जब हम सी लैंग्वेज कर रहे थे तो सी लैंग्वेज में हम प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम जो है डिफरेंट स्टेटमेंट्स का कम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें प्रोग्राम का लॉजिक क्या होता है? वही इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अब हमने इनपुट करना है। अब इनपुट करने के लिए वैल्यूज़ जो डिफरेंट टाइप्स की हम स्टोर करनी है तो वो किस में स्टोर की जाती हैं? वेरिएबल्स में। कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो हम यूज़र से डिमांड करते हैं, और कुछ फिर हम उसके उन वैल्यूज़ पे प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग करने के बाद हम या वेरिएबल में आंसर स्टोर करते हैं और एंड पे उस वेरिएबल की वैल्यू को हम प्रिंट कर देते हैं। इस तरीके से वो इनपुट प्रोसेस आउटपुट का जो कंप्लीट एक सर्कल जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसी तरीके से अब तो हम डेटाबेस कर रहे हैं, और डेटाबेस में हम अब टेबल और क्वेरी की बात हम कर रहे हैं, और इसमें टेबल का टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं। टेबल जो है वो मुख्तलिफ़ कॉलम्स फील्ड्स का कम्बिनेशन होता है, और हमने ये पढ़ा हुआ चैप्टर 5 में कि जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट टेबल ही है जिसके अंदर डाटा स्टोर किया जाता है। अब जब हमने डाटा स्टोर करना है तो डाटा किस में स्टोर करेंगे? कॉलम्स में। अब यहाँ पे भी वही लॉजिक आ जाएगा कि वो कॉलम जो है, हर कॉलम में किस किस्म का डाटा आपने स्टोर करना है। इसका मतलब वहाँ पे वेरिएबल्स थे और यहाँ पे आएंगे कॉलम्स और फील्ड्स कि इसमें किस किस्म का डाटा आप स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर हम कॉलम्स या फील्ड्स उसकी डाटा टाइप जो है वो हम असाइन करेंगे। जब असाइन करेंगे तो अब वो डेटाबेस के अंदर कौन कौन सी डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं जो हम किसी कॉलम या फील्ड को असाइन कर सकते हैं, और उसके मुताबिक जो है फिर हम डाटा स्टोर कर सकेंगे। ये भी हमारी डिज़ाइनिंग का टॉपिक है। ज़ाहिर हमने सोचना है कि अगर कॉलम जो है हमने डिफरेंट बना रहे हैं तो हर कॉलम में ये तो हमारा लॉजिक है ना कि किस किस्म का डाटा स्टोर करना है। अल्फ़ाबेट डाटा जो स्टोर करना है, टेक्स्ट फॉर्म का डाटा स्टोर करना है, न्यूमेरिक फॉर्म का, उसमें डेसिमल रखवाना है नहीं रखवाना, या और अब मज़ीद डाटा टाइप्स कौन सी अवेलेबल हैं। जो भी हम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूज़ करते हैं तो उसमें डाटा टाइप का ही टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी इन्वायरमेंट डेवलपमेंट हम यूज़ करें, सी लैंग्वेज, जावा, ये पाइथन, अब डेटाबेस, ओरेकल, MS एक्सेस, कोई भी हम यूज़ करें तो उसमें डाटा टाइप का ही टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। तो अब ये डाटा टाइप का टॉपिक हम कर रहे हैं। अब ये यहाँ पे जो बातें लिखी हुई हैं, बिफोर यू क्रिएट अ न्यू टेबल इन एक्सेस, ठीक है। जब आपने टेबल क्रिएट करना है तो जाहिर है उसके लिए आप ये कंसिडर करेंगे कि जो टेबल का डाटा उसको कौन कौन से यूनिट्स में आप उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइडेड इन द डाटा इनटू यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये प्रोसेस है कि आप डिटरमिन करते हैं फील्ड्स। हर फील्ड जो है उसका डिफरेंट नाम असाइन करते हैं, उसके बाद फील्ड की कोई डाटा टाइप असाइन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ तक जो है ये डाटा टाइप का शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि डाटा टाइप जो है उसे क्या कहा जाता है, और डिफरेंट डाटा टाइप्स आप डिस्क्राइब कर दें। अब ये पेज 67 पर जो डिफरेंट डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं, ये काफ़ी रिच सेट ऑफ डाटा टाइप्स डेटाबेस एक्सेस के अंदर मौजूद हैं। अगर हम ये इस तरह की डाटा टाइप्स अगर हमें सी लैंग्वेज में चाहिए तो फिर हमें उसमें प्रोग्रामिंग डिफरेंट जो है अप्रोच अप्लाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले है टेक्स्ट फॉर्म। टेक्स्ट जो है जिसमें, अब देखें टेक्स्ट स्टूडेंट क्या होता है कि माइंड में रखें कि जिसमें कोई ऐसा कॉलम जिसमें आपने उसका जो वैल्यूज़ हैं, डाटा जो है उसमें कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं करनी, तो उसकी टाइप क्या होगी? टेक्स्ट होगी, ठीक है, टेक्स्ट टाइप होगी। अब जिस तरह रोल नंबर ID जो है वो बेशक हम उसमें डिजिट स्टोर कर रहे हैं, लेकिन मतलब क्या है कि इसके अंदर हमने कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन तो करनी नहीं। कभी किसी रोल नंबर में दूसरा रोल नंबर हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से
अब जो है उस टाइप को टेक्स्ट टाइप कहते हैं कि न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं करनी, चाहे उसकी अपीयरेंस न्यूमेरिक फॉर्म में ही हो तो वो टेक्स्ट टाइप उसको कहा जाता है। तो ये डिफ़ॉल्ट टाइप जो है वो क्या होती है इसकी, टेक्स्ट टाइप, जो हमने टेबल लेक्चर्स में लास्ट में बनाया था। तो उसके जब हम कोई टाइप सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें पहले क्या नज़र आ रहा होता है, टेक्स्ट ही नज़र आ रहा होता है। द डिफ़ॉल्ट टाइप टेक्स्ट अलाउ एनी कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 255 कैरेक्टर्स पर फील्ड रिकॉर्ड। अब इसमें आप कोई भी आप लेटर या नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं कीबोर्ड पे जो अवेलेबल है आप, लेकिन उसमें हमारे पास MCQ के हवाले से भी क्वेश्चन आ सकता है कि 255 कैरेक्टर्स जो हैं वो इसकी मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। उसके बाद आगे है हमारे पास मेमो टाइप। मेमो जो है कि इसके अंदर भी आप डिफरेंट कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसकी रेंज जो है वो ज़्यादा हो जाती है। 255 कैरेक्टर टेक्स्ट फॉर्म की रेंज है और यहाँ पे मेमो में, अभी स्टूडेंट ये जो टेक्स्ट बुक को रीड करते हुए थोड़े से मिसकंसेप्शन में आ जाता है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक टेक्स्ट टाइप दैट कैन स्टोर मोर देन 64,000। उसने ये नहीं कहा कि 64,000 लिमिट है, ठीक है। जब हम नोट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसकी लिमिट बताई गई है। तो अब ये यहाँ पर ये इसकी लिमिट जो है नोट्स के वाले से हम इसको देखेंगे जब हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें ये कोई लिमिट नहीं बताई, यानी 64,000 से ज़्यादा कैरेक्टर भी स्टोर किए जा सकते हैं। कितने हैं वो हम इसको देखेंगे। ये भी टेक्स्ट टाइप का डाटा ही आप रखेंगे, लेकिन इसकी रेंज जो है ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादातर ये आपको कमेंट्स, मार्क्स या डिस्क्रिप्टिव जो इन्फॉर्मेशन डाटा ज़्यादा स्टोर करना है तो उसके लिए ये मेमो की टाइप इस्तेमाल की जाती है। ए टेक्स्ट टाइप डैट कैन स्टोर मोर देन 64,000 कैरेक्टर्स एंड इज़ यूज फॉर डिटेल डिस्क्रिप्टिव फील्ड्स, ठीक है। आखिर में ये ब्रैकेट्स है या ज़ीरो, इसको आप स्किप करेंगे। उसके बाद अगली टाइप है नंबर। अब नंबर टाइप जो है डेफिनेटली जिसमें न्यूमेरिक डाटा आप स्टोर करना चाहते हैं, अब चाहे उसमें डेसिमल पॉइंट है या नहीं है, तो डेटाबेस एक्सेस के अंदर जो है उसकी टाइप जो है उस कॉलम की फील्ड की नंबर ही होगी। दिस डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर नंबर्स दैट आर यूज इन डिफरेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशन। सेवरल नंबर फील्ड साइजेज आर अवेलेबल। कौन कौन सी आगे फील्ड साइजेज अवेलेबल हैं जो अगले पेज पर मौजूद है, वहाँ पे अगर अब इसको अभी हम कवर कर लें, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि टेबल 6.3 में ऐसा कोई नहीं है, लेकिन अगर आप इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं तो अगले पेज पर नंबर की मज़ीद जो फील्ड साइजेस अवेलेबल हैं वो अगले पेज पर आपको ये मिल रहे हैं। ये फील्ड साइज़ का जो टॉपिक है अगले पेज पर, उसमें ये देखें ये आगे ये आपको इतना एरिया नज़र आ रहा है कि ये अगर आप नंबर टाइप का डाटा आपको चाहिए है और उसमें आपके पास डिफरेंट जो साइजेस जो मज़ीद सब टाइप्स जो अवेलेबल हैं, ये तकरीबन वैसे ही है जो मिलता जुलता है जिस तरह सी लैंग्वेज में हमने किया था। बाइट अगर आप नंबर में से आगे जो है ये फील्ड का साइज़ जो है अगर आप बाइट सेलेक्ट करते हैं तो उसमें नंबर की रेंज 1 से 255 कैरेक्टर्स हो जाते हैं। इंटीजर ये उस तरह जिस तरह सी लैंग्वेज में इंटीजर पढ़ा था, जब पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स हैं और इसकी जो नंबर जो हैं ये रेंज -3 to 768 से +3 to 767, ये वैसे ही है जिस तरह हमने सी लैंग्वेज में इंटीजर पढ़ा था। फिर लॉन्ग इंटीजर डिफ़ॉल्ट टाइप है। नंबर टाइप अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली टाइप कौन सी फील्ड साइज कौन सा सेलेक्ट हुआ होता है, डिफ़ॉल्ट लॉन्ग इंटीजर, ठीक है। ये लॉन्ग जो सी की टाइप थी बिल्कुल वैसे ही है। इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आप इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, डेसिमल पॉइंट नहीं है। और इसकी रेंज वही है जिस तरह सी लैंग्वेज की थी, -214748364 से, ठीक है। ये पॉजिटिव यहाँ तक जा रहा है। फिर सिंगल जिसमें आप डेसिमल पॉइंट स्टोर करवा सकते हैं, डबल वैसे ही है जिस तरीके से सी लैंग्वेज में था कि इसमें आप जो है ये स्टोर करवा सकते हैं डेसिमल पॉइंट, ठीक है। पे आगे ये डेसिमल मज़ीद इसकी एक डाटा टाइप और अवेलेबल है, ठीक है। ये टॉपिक था नंबर। ये लाइंस अगर आप उसके नंबर के साथ अटैच करना चाहें तो आप अटैच कर सकते हैं, आपका जो नोट्स जो है आंसर जो है बेटर हो जाएगा। फिर पिछले पेज पर चलते हैं। यहाँ पे नंबर के आगे फिर डेट टाइम। डेट टाइम जो है जब आप कोई अकाउंट बनाते हैं तो उसमें आपने अगर बताना होता है डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ बर्थ, तो अब तो नॉर्मली आप ऐसे हो गया सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो एक कैलेंडर ही आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। आप कैलेंडर में से वो जो मंथ और डे जो है वो आप सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जब मंथ आपको नज़र आ रहा है तो फरवरी के अगर 28 डेज़ ही नज़र आ रहे हैं, 29 तो लिख ही नहीं सकते। तो अगर किसी मंथ के 30 हैं तो 30 ही नज़र आ रहे हैं, तो 31 ज़ाहिर आप सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे विजुअल फॉर्म में आपको मंथ दिखा ही वो ऐसे रहा है। तो अगर आपने ऐसा कोई डाटा स्टोर करना है डेट फॉर्म का, टाइम फॉर्म का, तो फिर डाटा टाइप जो है वो सिलेक्ट की जाती है डेट और टाइम, और इसके बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली डेट और टाइम के सारे फार्मूलेज अप्लाई किए जाते हैं। डेट टाइम आपको पता है सी लैंग्वेज में डेट टाइम का कोई
हमारे पास डेटा टाइप वेरिएबल के लिए मौजूद नहीं है, प्रोग्रामिंग वाइज ही करना पड़ता है, जो अगली डिग्री में जाके आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगी और आपको उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। डेट टाइम कम्बिनेशन ऑफ बोथ कैन बी स्पेसिफाइड इन दिस फील्ड। उसके बाद करेंसी, अगर जिस तरह आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो लोकेशन सेट करते हैं, उसके बाद फिर आप करेंसी जो है वो भी आप सेट कर सकते हैं। तो अगर आप ये करेंसी डेटा टाइप सेलेक्ट करते हैं तो अगर कोई वैल्यू एंटर करते हैं पाकिस्तान के वाले से तो फिर वो साथ उसकी करेंसी फॉर्मेट जो रुपीज़ दिखा देगा, इंग्लैंड करते हैं तो पाउंड आ जाएगा, अगर अमेरिका अगर वो आप सेलेक्ट करते हैं तो डॉलर आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप वैल्यूज़ के साथ अगर ये आप ये डॉलर ये करेंसी साइन अगर प्लेस करना चाह रहे हैं तो हमारे लिए ये ऑटोमेटिकली एक डेटा टाइप मौजूद है डेटाबेस एक्सेस के अंदर। मॉनिटरी वैल्यूज दैट कैन बी सेट अप टू ऑटोमेटिकली इंक्लूड अ डॉलर साइन एंड करेक्ट डेसिमल एंड कॉमा पोजीशन, जिस तरह कैलकुलेटर में जो है 3 डिजिट के बाद कॉमा आ रहा होता है। उसके बाद एक और डेटा टाइप अवेलेबल है ऑटो नंबर, ऑटोमेटिक नंबर, जिसका ये नाम से क्लियर है कि आप रिकॉर्ड जब एंटर करेंगे ना तो अगर किसी फील्ड की डेटा टाइप आपने ऑटो नंबर रखी हुई है तो पहला रिकॉर्ड एंटर किया तो खुद ही वो 1 लिख देगा, दूसरा रिकॉर्ड एंटर किया तो वो 2 लिख देगा, ठीक है। तो ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ये बात भी ज़रा ज़हन में रख लें कि यूज़र जो है इसमें डाटा खुद एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। ऑटो नंबर में वो खुद ही नंबर एंटर करेगा और अगर आपको रिकॉर्ड डिलीट करते हैं तो अगर स्किप हो गया तो दोबारा वो एंटर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये लेकिन ये फिर भी अगर आप है जिस तरीके से हम टेबल जब बनाया था तो जब एंटरिंग डाटा की मदद से हम टेबल बना रहे थे तो ऑटोमेटिकली उसने एक फील्ड उसने प्राइमरी की के लिए बना दी थी, उसकी टाइप ऑटो नंबर रख दी थी। व्हेन ए री रिकॉर्ड इज़ क्रिएटेड एक्सेस विल ऑटोमेटिकली असाइन ए यूनिक इंटीजर टू दी रिकॉर्ड इन दिस फील्ड फ्रॉम द जनरल ऑप्शन, ठीक है। आप वहाँ से ऑप्शंस हैं जहाँ से आप इसकी जो इंक्रीमेंट वैल्यू जो 1 के बाद 2 आता है इसको आप चेंज कर सकते हैं कि जितना आप वैल्यू बताएंगे उतनी वैल्यू का वो इंक्रीज़ कर देगा। और रैंडम इफ़ एनी रैंडम नंबर शुड बी चोजन, ठीक है। ये मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये आप ये 4 लाइनें आप ये यहाँ तक कर लेंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद अगली डेटा टाइप है येस नो। अगर आप कोई ऐसी फील्ड जिसमें आप डाटा जो है येस नो फॉर्म में स्टोर करना चाहते हैं, येस नो ट्रू फॉल्स ऑन ऑफ कि जी फीस किसी ने दी है या नहीं है दी है, स्टूडेंट जो है वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो उसकी डाटा टाइप जो है फिर उस फील्ड की कॉलम की येस नो सेलेक्ट की जाती है। जिस तरीके से अगर आपके क्लास इंचार्ज जो है जब अटेंडेंस लगाते हैं तो वो यहाँ पे टिक ही कर रहे होते हैं कि स्टूडेंट ये एब्सेंट है, वो एक चेक बॉक्स एक बॉक्स आ जाता है जिस पर टिक का सिंबल आ जाता है कि स्टूडेंट आया या नहीं आया। तो उसके लिए डेटाबेस एक्सेस के अंदर जो है ये डाटा टाइप जो है फील्ड की कॉलम की सिलेक्ट की जाती है येस नो। यूज दिस ऑप्शन फॉर ट्रू फॉल्स येस नो ऑन ऑफ अदर वैल्यू दैट मस्ट बी ओनली 1 of 2। फिर ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड ऑब्जेक्ट ओ वाली ऑब्जेक्ट। अब ये जिस तरह आपके मैट्रिक के रिज़ल्ट के साथ जो है आपको अपनी पिक्चर भी नज़र आती है, तो इसका मतलब है कहीं पर आपकी पिक्चर स्टोर भी तो होती है ना। तो पिक्चर स्टोर जब होती हैं डेटाबेस में तो उसके लिए कॉलम और फील्ड की डाटा टाइप जो है OLE होती है। एंड OLE ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग ऑब्जेक्ट इज़ अ साउंड पिक्चर और अदर ऑब्जेक्ट सच एज अ वर्ड डॉक्यूमेंट और एक्सेल स्प्रेडशीट। दिस इज़ क्रिएटेड इन अनदर प्रोग्राम, ठीक है। किसी भी तरह का डाटा साउंड पिक्चर या कोई और ऑब्जेक्ट जो किसी और सॉफ्टवेयर में हमने बनाया वर्ड में या एक्सेल में, उसको भी आप शामिल कर सकते हैं। यूज़ दिस डाटा टाइप टू एम्बेड एन और लिंक टू ऑब्जेक्ट इन दी डेटाबेस, ठीक है। ये पहली 4 लाइनें अगर आप कर लेते हैं तो हमारे लिए काफ़ी हो जाता है। उसके बाद आखिरी डाटा टाइप जो है एक्सेस डेटाबेस के अंदर है वो है हाइपरलिंक। अब देखें जो वेबसाइट्स है उसके हम टेक्स्ट फॉर्म में ही उसकी वेबसाइट का एड्रेस प्रोवाइड करते हैं ना, लेकिन अब वो जो है कि अगर वो टेक्स्ट टाइप का हमने डाटा प्रोवाइड किया है लेकिन उस पर क्लिक करने से कोई वेबसाइट तो ओपन नहीं होगी ना, क्योंकि वो तो टेक्स्ट था। लेकिन ये है कि अगर आप कोई एक लिंक एज ए टेक्स्ट लिखना चाहते हैं लेकिन अब उसके लिंक के साथ आप उसको एक्टिवेट भी करना चाह रहे हैं कि उस पर क्लिक करें तो उससे रिलेटेड वेबसाइट वेब ब्राउज़र में ओपन हो जाए, तो फिर उस कॉलम या फील्ड की डाटा टाइप जो है हाइपरलिंक रखेंगे। तो फिर आप किसी वेबसाइट का अगर टेक्स्ट फॉर्म में लिंक प्रोवाइड करेंगे तो अब वो लिंक के तौर पे काम करेगा, ठीक है। ए हाइपरलिंक विल लिंक टू ए वेबसाइट और अनदर लोकेशन इन डेटाबेस। हाइपरलिंक एड्रेस हैव अप टू 4 पार्ट्स। जो टेक्स्ट जो फील्ड में दिखाना है वो उसका URL, उसके बाद सब एड्रेस अगर उसको फाइल का पेज का है, और फिर टूल टिप, ठीक है। यहाँ तक आप कर लेंगे ये यहाँ तक। तो ये हाइपरलिंक का टूल टिप जब आपको पता है जब माउस लेके जाते हैं तो एक छोटा सा टिप नज़र आता है, तो वो क्या वो नज़र आएगा
आना चाहिए तो वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डाटा टाइप का टॉपिक जो है वो हमने यहाँ से कंप्लीट किया टेक्स्ट बुक से। अब इसको जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं ये अपने नोट्स के हवाले से, ठीक है। नोट्स के हवाले से इसको हम देख लेते हैं। इधर भी हमारे पास ये डिफरेंट डाटा टाइप ये देख लें। ये क्वेश्चन जो है 18 में, 17 में और 15 में, ये 3 साल जो हैं इस पर ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। इस पर तवज्जो हमें करने की ज़रूरत है। एवरी फील्ड इन अ टेबल हैज़ प्रॉपर्टीज़ एंड दीज प्रॉपर्टीज़ को फील्ड के करैक्टरिस्टिक बिहेवियर कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फील्ड की क्या है? डाटा टाइप, ठीक है। ए फील्ड डाटा टाइप डिटरमिन्स व्हाट काइंड ऑफ डाटा इट कैन स्टोर। इसमें डिफरेंट डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले वो टेक्स्ट जो है डिफ़ॉल्ट है, जिसमें आप टेक्स्ट या नंबर फॉर्म का डाटा आप स्टोर कर सकते हैं, जिसमें कैलकुलेशन रिक्वायर नहीं है। इसमें 255 तक आप इसकी लेंथ है। फिर मेमो, लेंथी टेक्स्ट और कम्बिनेशन टेक्स्ट और नंबर्स आप लिख सकते हैं। अब इसकी रेंज हमारे पास क्या है जी? 65535 तक, ठीक है। ये हमारे पास जो है इसकी रेंज है कि आप मेमो टाइप अगर रखते हैं तो फिर इसकी रेंज 65535 है। टेक्स्ट रखते हैं तो इसकी रेंज जो है 255 तक है। उसके बाद हमारे पास आगे जो मज़ीद डाटा टाइप्स जो मौजूद हैं, नंबर टाइप, न्यूमेरिक डाटा यूज़ इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन, वो उसी तरीके से जो हमने पढ़ा था कि जी बाइट, इंटीजर, लॉन्ग, डबल, सिंगल, ठीक है। 1 2 4 8 ये उस तरह ही है तकरीबन जिस तरह हमने सी लैंग्वेज में पढ़ा था। डेट टाइम, जो डेट एंड टाइम वैल्यू स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, 8 बाइट्स में इस्तेमाल की जाती हैं। और इसकी हमारे ईयर्स 100 से लेकर 999 तक आप ईयर इसमें, और इसकी डेट टाइम की वैल्यूज़ आप स्टोर कर सकते हैं। करेंसी, ये हमारे पास जो है करेंसी वैल्यूज़ एंड न्यूमेरिक डाटा यूज़ इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग डाटा विद 1 to 4 डेसिमल प्लेसेस एग्रो टू 15 डिजिट, ठीक है। और इसमें साथ करेंसी फॉर्मेट भी नज़र आ जाता है। फिर ऑटो नंबर, यूनिक सिक्वेंशल, नॉर्मली ज़्यादातर वो 1 का इंक्रीमेंट किया जाता है ऑटोमेटिकली। जब जो रिकॉर्ड एंटर करते हैं साथ वैल्यूज़ 1 2 3 4 खुद ही नज़र आ रही होती हैं, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। वैन एवर एनी रिकॉर्ड ऑटो नंबर फील्ड्स कैन नॉट बी अपडेटेड, इसको अपडेट नहीं किया जा सकता, जो वैल्यू है वो वही रहेगी। फिर येस नो, हमारे पास येस नो डाटा टाइप, जिसमें अगर आप कोई फील्ड है जिसमें आप डेट आप वो रखना चाह रहे हैं कि जी ये स्टूडेंट प्रेजेंट है, एबसेंट है, फ़ीस दी है, नहीं दी है, मेल है या नहीं है, इस तरह की अगर आपको फील्ड्स आप रखना चाह रहे हैं तो उसकी डाटा टाइप क्या रखी जाएगी? येस नो। Yes and no values and fields that contain only one of two values, yes, no, true, false और on वन बिट ही ज़ाहिर इसमें इस्तेमाल होती है। फिर अगली जो हमारे पास डाटा टाइप्स हैं वो है OLE ऑब्जेक्ट। अब OLE ऑब्जेक्ट जिसमें ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ठीक है। अब ये इसकी साइज़ यहाँ पे लिखा अप टू 1 GB लिमिटेड बाय अवेलेबल डिस्क स्पेस, ठीक है। अब ये यहाँ पर आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्प्रेडशीट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, या कोई ग्राफिक, साउंड या कोई और बाइनरी डाटा जो है वो आप इसके अंदर स्टोर करना चाहते हैं तो डेटाबेस एक्सेस के अंदर, तो फिर इसकी डाटा टाइप क्या होगी? ऑब्जेक्ट लिंकिंग OLE ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये डाटा टाइप इसकी रखी जाएगी। फिर हमारे पास आखिरी जो डाटा टाइप है वो है हाइपरलिंक। अगर आप टेक्स्ट ही, लेकिन वो टेक्स्ट जो है किसी वेबसाइट का एड्रेस है और अगर आप ये चाहते हैं कि उस पर क्लिक किया जाए तो उससे रिलेटेड वेबसाइट जो है वो भी ब्राउज़र में ओपन हो जाए, तो फिर आप टेक्स्ट टाइप जो है उस फील्ड और कॉलम की नहीं रखेंगे बल्कि हाइपर लिंक रखेंगे। इसमें आप ये वेबसाइट का एड्रेस लिख देंगे, लेकिन अब ये लिंक टेक्स्ट के तौर पर काम करेगा। क्लिक करेंगे तो वेब ब्राउज़र के अंदर वेबसाइट भी ओपन हो जाएगी। टेक्स्ट और कम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स स्टोर्ड एज टेक्स्ट एंड यूज एज अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक एड्रेस कैन हैव अप टू 3 पार्ट्स। जो टेक्स्ट जो दिखाएगा वो फील्ड में जो नज़र आएगा एड्रेस, जो इसका URL का वो वेबसाइट का एड्रेस है, फिर सब एड्रेस, अगर वो लोकेशन जो मज़ीद सब एड्रेस की बात करते हैं, स्क्रीन टिप, जो टेक्स्ट जो है जब आप माउस पे लेके जाएंगे टेक्स्ट पे तो कोई हमें कोई टिप अगर दिखाना चाहे, आप यूज़र को दिखाना चाह रहे हैं तो वो फिर आप 4th ऑप्शन में, 4th पार्ट में, ये 3 पार्ट हैं, 3rd पार्ट में आप ये बताएंगे, ठीक है हमारे पास। तो ये हमारे पास डाटा टाइप का आज टॉपिक था। जब भी जिस तरह सी लैंग्वेज के अंदर जब हम वेरिएबल्स बनाते हैं तो वेरिएबल्स का लॉजिक ये हमने ये देखना होता है कि वेरिएबल में किस किस्म का डाटा स्टोर करना है। तो ये जो डेवलपर है अब उसकी डिज़ाइनिंग है कि कितने वेरिएबल्स बनाने हैं और उसमें हर वेरिएबल के अंदर किस किस्म का डाटा स्टोर करना है। अगर आप यहाँ पे इसको डेटाबेस में करते हैं तो फिर आपने ये सोचना होता है कि टेबल्स कितने बनाने हैं, उसमें कॉलम्स फील्ड्स कितनी बनानी, फिर आपने ये डिज़ाइन ये सोचना है कि हर फील्ड के अंदर, हर कॉलम के अंदर किस किस्म का डाटा स्टोर किया जाएगा
तो इसके अंदर भी फिर वही टॉपिक आ जाएगा डाटा टाइप का। ये डिज़ाइनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है और यही हमने बात की हुई है। जो हम बात कर रहे थे कि वो कार्डिनलिटी डिग्री की बात कर रहे थे कि हमारे पास जो फील्ड जो हैं नॉर्मली बेटर डिज़ाइनिंग में फील्ड जब आप बता देते हैं तो उस नॉर्मली इसको चेंज नहीं किया जाता, तो ये बेटर डिज़ाइनिंग नहीं होती, लेकिन डेफिनेटली रिकॉर्ड्स हो चेंज एंटर वगैरह होते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का ये टॉपिक जो है लेक्चर ये ख़त्म होता है, जो हमने डाटा टाइप का टॉपिक किया। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और अब ये जो है ये हमारे सेकंड लास्ट चैप्टर ही चल रहा है, इसी में हमारे पास कुछ टॉपिक हैं चैप्टर 6 के अंदर। चैप्टर 7 जो आखिरी चैप्टर है उसके अंदर तो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा कम ही हमने करने हैं स्मार्ट सिलेबस के हवाले से। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आज का लेक्चर ये हम कंप्लीट करते हैं, अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।